अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं अब्दुर्रहमान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद क्रिएशन। और आज ये एक छोटी सी और स्टोरी के साथ आया हूं। आप लोग सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी सीधे। आज का दिन अजीब सा था, पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह आंख खुलते ही एक बोझ सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ। मैं बेड से उठा, लेकिन राहत का एहसास कहीं नहीं था। घर की जिंदगी अलग परेशान, काम की थकान अलग, और सबसे बड़ी बात अपने आप से हार जाने का डर, वो मेरे सीने में बिल्कुल पत्थर की तरह जम गया था। किचन से मां की आवाज आई, बेटा चाय बनी है, पी के जाना। मैं हां बोलकर निकल गया, मगर मन उस चाय की गर्माहट को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। आज कुछ अलग ही था, कुछ भारी, कुछ बेचैन। मेरे पैर सीधे बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। शाम की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पे गर्मियां थी। गुस्से की थकान और उसकी फ्रस्ट्रेशन। आज मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। मैं बस स्टैंड के कोने पर जाके खड़ा हो गया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हंसते हुए, बातें करते हुए, लेकिन मैं एक खोया हुआ इंसान सिर्फ खामोशी से अपने साए को देख रहा था। इस बीच एक अजीब सी कमर तोड़ी हुई आवाज आई, बेटा रुक जा। मैं पलटकर हैरान हो गया। एक बहुत बूढ़े से बाबा, सफेद बाल, थकी हुई आंखें और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। वो सीधा मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मुझे पहचान गए हों। मैं गुस्से और हैरानी के मिक्स अंदाज में पूछा, मैं कहां भाग रहा हूं? बाबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिंदगी से और खुद से। जो इंसान खुद से भागता है ना बेटा, वो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाता। उनकी आवाज में डर, हुक्म या गुस्सा नहीं था। वो आवाज एक सच्चाई थी जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैं सोचा, मैं भाग भी तो रहा था, हर प्रॉब्लम से, हर जिम्मेदारी से, हर सच से। बाबा धीरे धीरे मेरे पास आए और बोले, पता है बेटे, जिंदगी तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। मैं बिल्कुल चुप हो गया, जैसे किसी ने मेरे दिमाग का प्लग खींचकर सब कुछ फ्रीज कर दिया हो। बाबा ने बेंच पर बैठते हुए कहा, इधर आओ, एक पल बैठ जाओ। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है। मैं जाके उनके पास बैठ गया, पता नहीं क्यों, पर आज मेरी पैरों ने भागना मना कर दिया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर वही बोझ है जो कभी मेरे चेहरे पर
हुआ करता था। मैं हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? वो मुस्कुरा दिए। दुख, थकान, हार, डर या सब चेहरे पर नजर आ जाता है बेटा। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बाबा ने कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह काम का प्रेशर, जिम्मेदारियां, फैमिली सब मेरे ऊपर टूट पड़ा था। एक दिन मैं भी भाग रहा था, काम से, घर से, प्रॉब्लम से। तब मुझे एक फकीर मिला। उसने कहा, जिस रास्ते से भाग रहा है वापस उसी रास्ते पर चलकर देख, शायद तेरी जीत उसी मोड़ पर तेरा इंतजार कर रही हो। मैं उस दिन रुका, सोचा, और उस एक पल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बाबा की आंखों में पुरानी यादें चमक रही थी। वो मेरी तरफ गहराई से देख रहे थे और बोले, किसी और की वजह से नहीं, खुद के लिए रुकना सीखो, खुद के लिए लड़ना सीखो। जिंदगी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन बेवफा कभी नहीं होती। उनकी बात सीधा दिल के बीच उतर गई। मैं चुप था, लेकिन पहली बार मेरी आंखें भरी हुई थी। उस बूढ़े बाबा की आवाज में एक सच था, एक गर्म हथेली की महक जिसे हम जिंदगी के दौड़ में खो देते हैं। उन्होंने हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहा, जिंदगी तुम्हारी दुश्मन नहीं है बेटा, तुम्हारा इम्तिहान है, और इम्तिहान से भागोगे तो जीत का मजा कैसे लोगे? ये लाइन मेरी पूरी सोच को झटका दे रही थी। बस की हॉर्न ने हमें हिला दिया। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मैं भी उठकर चढ़ने लगा, पर पीछे मुड़कर बाबा को देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, समझ गया ना। मैं बस इतना बोल पाया, शुक्रिया बाबा। शायद आज मेरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल गया। वो बोले, नहीं बेटा, डायरेक्शन तुम्हारा खुद का बदला है। मैं तो बस एक आवाज था, सुन ली, बस इतना काफी है। मैं बस में चढ़ गया, खिड़की के पास बैठ गया। पहली बार मेरी सांसें हल्की महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर से कोई बोझ उतर गया हो। बस चल पड़ती है। शहर के ट्रैफिक लाइट्स चमकने लगते हैं और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा हूं, सच में कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी होता है। एक पल, एक बात, एक अनजाना इंसान। आज का दिन वो पल था और मैं पहली बार भाग नहीं रहा था, रुककर अपनी जिंदगी को समझ रहा था। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही दुआ देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।